नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। द टीचर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एस्टेट 2023 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है या फिर कोर्ट केस करने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों के मन में जितने भी प्रकार के जो सवाल हैं, उन सभी का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर फिर भी कोई सवाल ऐसा रह जाता है जो कि इस वीडियो के अंदर कवर न हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ पे लगभग 15 के आसपास जो सवाल हैं मेरे पास आए हुए हैं, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो या फिर व्हाट्सएप पे या फिर किसी ने कॉल पे पूछा हो, तो उन सभी को मैंने इसके अंदर डाला है। और अपने पास से एक आधे जो सवाल हैं, मुझे लगता है कि इस प्रकार से भी कुछ जो डाउट्स हैं वो मन में आ सकते हैं बच्चों के, तो वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप 2x में कर सकते हो, 2x में इसको देख सकते हो, ताकि आप अपना जो समय है उसको बचा सकें। तो सबसे पहले पहला सवाल तो ये है कि कोर्ट केस कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट केस है वो मई के फर्स्ट वीक में होगा। फिर बात आती है कि अगर मई के फर्स्ट वीक में होता है होगा कोर्ट केस, तो आप लोग अभी से जो फीस वगैरह है वो क्यों ले रहे हो इतना पहले। तो मैं आपको बता दूं कि जो फीस है या फिर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो इतनी आसान नहीं है कि हमने एक मैसेज किया और सभी की फीस है और डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास आ गए। काफ़ी समय लगेगा इसके अंदर, इतने दिन से, जैसे कि 4 से 5 दिन हम फीस इकट्ठी करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, फिर उनको अरेंज करेंगे और फिर वकील से बात की जाएगी कि ये हमारे जो साथी अभ्यर्थी हैं कोर्ट केस में, इनको जुड़ना है। तो ये काफ़ी लंबा समय लग जाएगा अगर हम मई के बाद में अगर कोर्ट केस करेंगे। अगर हमने ये सोचा है कि मई के फर्स्ट वीक में करेंगे, तो फर्स्ट वीक में इकट्ठा करना शुरू कर दिया हमने ये सब, तो वो टाइम तो 10 के करीब जो दिन है वो तो इसी में चले जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी जो तैयारी है वो पहले कर रहे हैं। अब बात आती है कि अगर हमने फीस इकट्ठी कर ली और कोर्ट केस नहीं किया है, और उससे पहले ही जैसे कि जो हमारी जो बाहर बातें चली थी, चाहे वो भारत भूषण भारती जी से हों या फिर जो नई जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मिलने का प्रोग्राम हो, अगर उनके द्वारा सोल्यूशन हो जाता है तो जो फीस है वो आपकी रिफंड कर दी जाएगी। हाँ, अगर कोर्ट केस हो जाता है, कोर्ट केस होने के जैसे कि फर्स्ट वीक में सभी की जो सलाह है उसके अकॉर्डिंग ही जो कोर्ट केस है वो किया जाएगा। अगर फर्स्ट वीक में मान लो हमने कोर्ट केस कर लिया और कोर्ट केस करने के बाद भी अगर हमारा जो सोल्यूशन है बाहर होता है, तो हम केस को विड्रॉ कर लेंगे। जितनी फीस हम वकील साहब को देंगे वो वापस रिफंड नहीं होती है, लेकिन जो बची हुई फीस है वो हम जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम भेज देंगे। फिर अगला सवाल है कि कोर्ट केस से किसे लाभ मिलेगा, किसे नहीं। तो जिन साथियों को भाषा अंक हटा के, जो जनरल के अभ्यर्थी हैं, जनरल ओबीसी के भाषा अंक हटा के 60 अंक प्राप्त हैं और 80 और पीएच कैटेगरी से, जिसको आप दिव्यांग कहते हो, उनको 82 अंक चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो अगर उनको भाषा अंक हटा के 52 अंक है, 52 नंबर हैं, तो वो भी कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं। उनको लाभ होने के चांसेस हैं, पास होने के हकदार हैं वो, जो हमारी गणना कहती है उसके अकॉर्डिंग। फिर है क्या सभी को जुड़ना जरूरी है? नहीं जी, सभी को जुड़ना जरूरी नहीं है। जिसका मन करे वो जुड़े, जिसका मन न करे वो न जुड़े। फिर है क्या केवल कोर्ट केस करने वालों को ही लाभ मिलेगा? देखिए, अगर इस सवाल का जवाब अगर आप किसी वकील साहब से लेंगे तो वो यही कहेंगे कि केवल कोर्ट केस वालों को ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने जानकारी जुटाई है, कोर्ट केस करने वालों को ये बेनिफिट जरूर मिलेगा कि जो वैकेंसियाँ हैं वो पहले आ जाती हैं। मान लो अगला स्टेट दिसंबर के आसपास होगा, तो उससे पहले ही वैकेंसियाँ तो उससे पहले ही आ जाएंगी। तो उसके अंदर केवल उन्हीं लोगों को बैठने का मौका मिलेगा जो कोर्ट केस के अंदर शामिल होंगे। तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। और जो बाद का जो फाइनल डिसीजन होता है वो सभी पे लागू होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी आप लोग इसके बारे में और बेहतर तरीके से अपने लेवल के ऊपर भी जानकारी जुटा सकते हैं। फिर है तो मेरा नाम किसी भर्ती में आ सकता है, क्या कोर्ट केस में जुड़ने से आगे चल के कोई दिक्कत या परेशानी हो सकती है? तो ऐसा नहीं है। हम अपना हक लेने के लिए कोर्ट केस कर रहे हैं, तो हमें इस प्रकार की किसी भी दिक्कत से नहीं गुजरना पड़ेगा कि वैकेंसी जो भी है, हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी अपनी जो तैयारियां वगैरह हैं वो कर रहा हूँ और कोर्ट केस में जुड़ा हुआ हूँ, और ऐसे ही हमारे जो वाक्य अभ्यर्थी हैं वो भी हैं। फिर है हम बड़े ग्रुप में जुड़ गए हैं, लेकिन कोर्ट केस वाले ग्रुप में जुड़ने में समस्या आ रही है। आपने रिक्वेस्ट डाल दी, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ये सभी बच्चों को लग रहा होगा, तो वहाँ पर भी मैसेज करके बता रखा है और यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जिन बच्चों की फीस चाहिए केवल उन्हीं को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये नहीं है कि सभी को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि फिर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, हमें यही नहीं पता चलेगा कि किसकी फ़ीस आई है किसकी नहीं आई है, फिर हिसाब में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम जिसकी फ़ीस आ रही है केवल उसी की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपने फ़ीस पे कर दी है और फिर भी आपको उसके अंदर नहीं जोड़ा जा रहा है, तो आप जो संदीप जी हैं हमारे, उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरे से बात कर लेना। वैसे ये ग्रुप में जोड़ने का काम जो संदीप जी हमारे मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं उनके हमने, तो उनका है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपकी हेल्प कर पाएंगे इस मैटर में। फिर है आप लोगों ने फ़ीस ज़्यादा की हुई है, काफ़ी बच्चों को ये फ़ीस है वो ज़्यादा लगेगी।
लेकिन काफ़ी को पहले से ही पता है कि जो फ़ीस है वो इतनी ही है, शुरुआत से चल रहे हैं हम। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि पहले तो ये बात बोलना चाहूँगा मैं, जिस भी साथी को ये लग रहा है कि फ़ीस ज़्यादा है, अगर कोई व्यक्ति फ्री में कोर्ट केस में ऐड करवा रहा है या फिर 1000-500 रुपये में काम चल रहा है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। सभी बच्चे हम उन्हीं के पास भेज देंगे, अगर ऐसा हो सकता है तो। क्योंकि कोर्ट केस ये नहीं है, पहली बात तो ये नहीं है कि कोई छोटा-मोटा केस हो, हाई कोर्ट में लड़ना है, जाना है। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो वकील होते हैं, वो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। फिर बात आएगी कि सर वकीलों की तो जो फ़ीस है, वो तो आपने बता रखा है कि 3000 पर पर्सन के हिसाब से है। आप तो जो नए कैंडिडेट हैं, ये अभी मैंने कमेंट देखा था कि आप तो जो नए कैंडिडेट हैं जिनको बाद में पता चला है उनसे आप 4000 ले रहे हो, उनकी क्या गलती है? तो मैं आपको बता दूँ कि केवल खर्चा केवल ये नहीं होता है कि हमने जो फ़ीस है वो लेके वकील साहब को दे दी। अब ये बताइए, हमने अगर ऐसा कर दिया, 3000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से फ़ीस ली बच्चों से और वकीलों को दे दी। फिर कुछ दिन के बाद में वकील साहब बोलेंगे कि मेरे पास ये जो यहाँ से जो ऑर्डर आया है, इसको आपको भिवानी जमा करवाना है, इतने रुपए में ये ऑर्डर निकलेगा, करवाओ आप। तो फिर वो ऑर्डर निकलवाने के रुपए कौन देगा? फिर वहाँ वहाँ से कौन व्यक्ति है वो जाएगा चंडीगढ़ अपने रुपए खर्च करके और फिर वो वापस आएगा। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास फंड होंगे अतिरिक्त, तो हम उनका उपयोग आप लोगों को या फिर किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे बेचने में कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को जो वहाँ पे आस-पास का है उसको बोल सकते हैं कि सर आप ऐसे-ऐसे या फिर मैम ऐसे-ऐसे वहाँ पे आपको जाके ऑर्डर निकलवाना है, जो भी पेमेंट होगी वो हम आपको कर देंगे। तो वो वहाँ से जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए और जो हम वकील कर रहे हैं इस बार पर हेड के हिसाब से कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम पर हेड के हिसाब से न करके एक फिक्स फीस में वकील करें और एक की बजाय हम 2 से 3 वकील हैं उनको करें, ताकि जो हमारा जो पहलू है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे रखा जा सके। ठीक है जी। और इसीलिए हमने ये जो फ़ीस है ये अलग-अलग बोली है। और दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति घर से बाहर निकला है, उसने काफ़ी बार, एक बार नहीं काफ़ी बार अपनी जेब से रुपए लगाए हैं, छुट्टी ली है, अपना दिन दिया है। और दूसरा व्यक्ति है जिसको जो कि घर से बाहर नहीं निकला, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे वो उसने अपनी मर्ज़ी से इग्नोर किया हो उसको या फिर उसको जानकारी लेट मिली हो, लेकिन उसकी बचत हुई है। समय की भी बचत हो रखी है उसकी और पैसों की भी बचत हो रखी है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने पैसा भी लगा रखा है और अपना समय भी लगा रखा है। इसीलिए हमने ये जो फ़ीस है उसको डिफ़रेंस किया है, अलग किया है। फिर बात आती है कि मेरे पास मैसेज आया है, अपने आप को वकील बोल रहा है कि मैं घर बैठे आपको ऐड करवा दूँगा, आप मेरे पास इतने रुपए भेज दो, तो हम उसके पास हमें भेज देगा। भेज सकते हो, हमें कोई समस्या नहीं है, ये आपका फ़ैसला होगा कि आप कहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, किसके थ्रू कोर्ट केस करना चाहते हैं। लेकिन बात यही है कि जिस भी वकील से आप कोर्ट केस करें, जैसे कि जो मैसेज कर रहे हैं आपके पास कि ऐसे-ऐसे हम उस वकील के साथ में ऐड करवा देंगे, तो उनसे आप ये पूछिएगा पहले कि किन-किन बच्चों ने उनके साथ में कोर्ट केस किया हुआ है। 4-5 आपको भी पता होगा, नाम बताते ही आपको पता चल जाएगा कि उन वकील से किस-किस ने कोर्ट केस किया हुआ है। तो उन बच्चों से कम आपको 3 से 4 बच्चों के पास कॉल करके या फिर मैसेज करके आपको ये पूछना चाहिए कि आपने उस वकील से ये कोर्ट केस करवाया था, तो क्या आप उस वकील से संतुष्ट हैं? क्या वो आपकी सुनवाई कर रहे हैं? आपको फीडबैक दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं? आपके जो डाउट्स हैं, क्या वो उनको क्लियर कर रहे हैं? आपको पता चल जाएगा कि घर बैठे अ, जो मतलब कि कम रुपयों में कोर्ट केस है, वो करने का नतीजा। अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं किसी भी बच्चे को। एक भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जिसने पहले कोर्ट केस किया हुआ है और उसको ये पता हो कि हमारा जो कोर्ट केस है वो अभी तक ओपन क्यों नहीं हुआ है। क्या कारण है कि इतना लंबा समय चला गया? किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। तो आप रुपए दे के बैठ जाएँगे। कल भी मेरे पास मैसेज आया था कि मैंने ऐसे-ऐसे लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, रुपए दे रखे हैं। नाम भी बताया था, मैं किसी वकील का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। उनके पास अब उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे चुंगल में फँस सकते हैं। तो इसीलिए चाहे वो आप किसी के पास रुपए भेजें, चाहे वो हमारे पास भेजें या फिर किसी और के पास भेजें, तो अच्छे से गहनता से उसकी जाँच कर लें कि आपके जो रुपए हैं वो गलत हाथों में ना हों। हम केवल जो हमारे पास जो रुपए आ रहे हैं, जो साथी हमारे थ्रू जुड़ रहे हैं, हम केवल उन्हीं के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। उन्हीं को अपडेट दे सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और बाकियों को तो हम देना भी चाहें अपडेट तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास केवल हमारा जो वकील है, वो केवल हमें उन्हीं की जानकारी देगा, जो कि उनके थ्रू जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों को खुद से अच्छे से तसल्ली करनी चाहिए 3 से 4 जगह, ताकि आप अपना रुपए तो जाएँगे ही और जो आपका समय जाएगा वो अलग। बाकी मेरी आपको एक भी बात गलत लगती हो तो जिन्होंने पहले कोर्ट केस कर रखा है उन बच्चों से आप अच्छे से पूछ सकते हो। और मेरे पास किसी वकील का ये बात हो गई, क्या इस बात की गारंटी है कि हम कोर्ट केस करें और हम पास हो जाएँ? नहीं जी, गारंटी नहीं है कि हम कोर्ट केस करें और पास हो जाएँ।
ये केवल हमारी उम्मीदें हैं। मैंने भी अपने रुपए हैं वो दे रखे हैं कोर्ट केस के लिए, इसी उम्मीद में कि हाँ, मैं पास हो जाऊँगा। इसी उम्मीद में कि आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं, उनके अंदर बैठने का मौका मिल जाएगा। अगर 1% ये होता है कि केवल कोर्ट केस करने वालों को ही बेनिफिट मिलेगा, तो मुझे मौका मिल जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने भी रुपए लगा रखे हैं। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इस उम्मीद के ऊपर, बाकी आपकी चॉइस है। हम किसी के साथ में ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आपको कोर्ट केस करना ही पड़ेगा या फिर हमारे थ्रू ही करना पड़ेगा। आप अपना फैसला खुद से लीजिए। फिर बात ये है कि अभी तक जो हमने एग्ज़ाम देखा है, जैसे कि जो सीईटी है, उसमें भी देखा है, जो पिटिशनर हैं केवल उनको मौका दे दिया जाता है एग्ज़ाम में बैठने का। तो इस बार भी स्टेट में भी शायद ये हो सकता है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें मौका मिल ही जाए। बस जो पीछे हम जो हुआ है, वो देख के हम आगे की जो रणनीति है वो बना रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। फिर बात है, मैंने कोर्ट केस कर रखा है, तो क्या मुझे अब फिर से फ़ीस देनी होगी? नहीं जी। अगर आपने पहले से कोर्ट केस कर रखा है, तो आपको फिर से कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को। आप लेकिन जो अपडेट्स हैं आपके बारे में, ये वही व्यक्ति बता पाएगा जिनके पास आपने फ़ीस जमा करवाई है। तो आप उन्हीं से संपर्क कीजिए कि आपका जो नाम है वो पिटीशन में आया है, नहीं आया है, आपका जो केस है वो दर्ज हो गया है या फिर नहीं हुआ है, या फिर जो तारीखें हैं आपके केस की वो कब लगेगी, कब नहीं। तो ये जो सभी जानकारियाँ हैं, ये मैं देना चाहूँ आपको, चाहकर भी मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपके जो केस की जो जानकारी है, आपके वकील के पास ही होती है, या फिर जिनके थ्रू आपने कोर्ट केस किया है, उन्हीं के थ्रू होती है। तो आप उन्हीं के संपर्क में रहें, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर है, कोर्ट केस कर रखा है तो क्या मुझे फिर से, ये मैंने बता दिया है। और वैसे इसके बारे में बता दूँ कि जिन्होंने कुछ साथी ऐसे मिले हैं मुझे, जो कि जिन्होंने शुरुआत में ही पहले ही कोर्ट केस कर दिया था, लेकिन अब वो किसी अन्य वकील से कोर्ट केस करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले वकील के साथ में से संतुष्ट नहीं है। तो उसके बारे में ये अपडेट है कि कुछ साथी, जहाँ से भी ये जानकारी जुटाने की कोशिश की है, तो वहाँ से यही मिला है कि कुछ तो ये कह रहे हैं कि आप अपना जो नाम है ट्रांसफ़र करवा सकते हो, एनओसी वगैरह लेके कर सकते हो, और कुछ कह रहे हैं कि ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो फिलहाल आप लोग ऐसा ट्रांसफ़र करवाने के बारे में सोचना बंद कीजिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों को अपडेट दी जाएगी कि हाँ, ऐसा-ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन फिलहाल यही जानकारी है कि करने के बारे में अभी विचार है वो त्याग दीजिए, ऐसा नहीं हो रहा है। ये जानकारी हमें मिली है जो लक्ष्मीकांत सर हैं उनसे, और एक हमने वकील से भी बात की थी, उन्होंने भी यही बोला है। फिर है, फ़ीस क्या है और किसे देनी है, डॉक्यूमेंट किसे देने हैं। फ़ीस जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता होगी, और जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वह व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जो साथी जिन्होंने ऑफलाइन है अपने जो डॉक्यूमेंट है वो दे दिए हैं, उनसे जो फ़ीस है वो 3,000 रुपये ली जा रही है, और जिन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं दिए हैं, उनसे जो फ़ीस है वो 4,000 रुपये ली जा रही है। जो ऑनलाइन घर बैठे कोर्ट केस करवाएंगे उनसे 4,000 रुपये फ़ीस ली जा रही है। किसे देनी है, यूपीआई आईडी है वो ग्रुप में भेज रखी है। आप उसी यूपीआई आईडी के ऊपर, जो यूपीआई आईडी ग्रुप में भेज रखी है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसी के ऊपर अपनी जो पेमेंट है वो कीजिएगा, और वहाँ पे नाम देख लीजिएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो ऋषिकेश के पास जा रही है फिर किसी और के पास। अगर वो ऋषिकेश के पास जा रही है, जो बड़े ग्रुप में जो यूपीआई आईडी दे रखी है, उसी के ऊपर आप पेमेंट करते हैं, तभी हम आपके प्रति जो जवाबदेही है वो हमारी होगी। लेकिन अगर आप कहीं और पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर उसकी जो जवाबदेही है वो आपकी होगी। तो इसलिए आप एक बार अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि पेमेंट है वो आपकी सही हाथों में जा रही है क्या। जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो संदीप जी के पास में भेजना है। संदीप जी के जो मोबाइल नंबर है वो जो बड़े वाला ग्रुप है उसके अंदर डाल दिए गए हैं। जो साथी अभी बाद में जुड़ेंगे उनको एक बार फिर से जो मैसेज है वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। ग्रुप में किसको ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना, ये काम मैं पहले भी बता चुका हूँ, संदीप जी का है। किसी को इस बारे में कुछ समस्या होती है तो संदीप जी से संपर्क कर सकते हैं, उनका जो नंबर है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। जो साथी नए जुड़े हैं वो उनको जो हमारा बड़े वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक है वो इस लाइव की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और वहीं पे आपको जो कोर्ट केस वाला जो लिंक है बड़े ग्रुप में लिंक आ जाएगा आपके पास, और वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी, चली जाएगी, भेज सकते हो आप वहाँ पे, और जब आप पेमेंट कर देंगे तब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो संदीप जी एक्सेप्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट किसे देने हैं और कब देने हैं, जिन्होंने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे उनके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब ये फ़ीस कलेक्शन की जो प्रोसेस है हमारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेना शुरू करेंगे। आपको बता दिया जाएगा, जो कोर्ट केस वाला ग्रुप है उसके अंदर ही अपडेट दे दी जाएगी आपको कि आपको किसके पास जो पेमेंट है, सॉरी, किसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भेजने हैं। आशा करता हूँ आप सभी के जितने भी जो सवाल थे वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल, शंका रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपके लिए ये जो वीडियो हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ये जो वीडियोज़ हैं देखने वालों की जो संख्या है, लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा जिन्होंने, लेकिन जो वीडियोज़ हैं रेगुलर देखते रहते हैं। तो उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपके लिए जो ये वीडियोज़ हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक ये बातें आपके लिए ज़रूरी हैं तब तक, ताकि जो कोई भी जो अपडेट्स है इस बारे में वो आपसे छूटे ना। जब आपका काम बन जाए, एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।